उसमें आप लोगों ने रोड मार्च किया, उसके बाद क्या अचीव हुआ, क्या संदेश गया है? देखिए, आज जो सबसे बड़ा संदेश गया है, जो ये डॉक्टर रितु का जो एक प्रोटेस्ट मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ सजाया था आज से 35-36 दिन पहले, उससे एक मैसेज तो गया है। अगर मुट्ठी भर भी लोग ईमानदारी से कुर्बानियां देकर समाज को, बहुजन समाज को खास तौर पे ये यकीन दिला दें कि हम लोग जान तो देंगे लेकिन आपके हितों की रक्षा को जाने नहीं देंगे हाथों से। बहुजन समाज के न्याय के लिए और होलिस्टिक न्याय के लिए, संपूर्ण न्याय के लिए हम लोग जान भी दे देंगे, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग आपके इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट ने यह साबित कर दिया कि अगर मुट्ठी भर लोग भी ऐसे खड़े होंगे तो पूरा बहुजन समाज की सारी पार्टियां, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो हमारे लीडर्स हैं, सारे जो हमारे एक आम समाज के लोग भी हैं, वो पूरी ताकत से उस मिशन में जुड़ेंगे। आज ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर रितु की या हमारे दूसरे ऑफिस बियरर्स की सफलता बिल्कुल नहीं है, ये बहुजन समाज की सफलता है, जिसने ये दिखा दिया कि अगर नीले झंडे के तहत अगर कोई भी संघर्ष होगा तो सब लोग इकट्ठे होंगे, और सिर्फ बहुजन समाज को ही नहीं, जो दूसरे समाज भी हैं उनको भी न्याय दिलाने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया रास्ता जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंबेडकरवाद है, संविधानवाद है, और इंसाफ और बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जो अंबेडकरवादी। ये डॉक्टर रितु ने सही मुझे याद दिलाया। ये छोटी सी झलकी नहीं, ये तो हम लोगों ने ऐसे ही एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक टेस्ट किया था अपने समाजों को, और समाजों ने हमें, मतलब आज हमारे पास शब्द नहीं है, हमारा दिल भर आया है कि हम धन्यवाद किस रूप में करें। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अब लड़ाई होगी अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद के बीच में, लड़ाई का ऐलान आज हो गया है। अंबेडकरवाद ही जीतेगा जैसा समर्थन हमें मिल रहा है। अब हमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अंबेडकरवाद जीतेगा और मनुवाद हारेगा। हर डॉक्टर रितु और जो जिसे डॉक्टर रितु बनाने की कोशिश ये मनुवादी करना चाहते हैं वो हारेगा। इसके बाद कोई डॉक्टर रितु नहीं बनेगी, रोहित वेमुला नहीं बनेगा, पायल तड़वी नहीं बनेगी, अनिल आयुष जो दिल्ली आईआईटी में अभी जिनकी हत्याएं की गई हैं वो काम, समरवीर, चंद्रशेखर जो जम्मू के थे प्रोफेसर, एक लंबी लिस्ट है, लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा और शाम हो जाएगी। इसीलिए उन सभी की लड़ाई यहां बैठ के लड़ी जाएगी। हर एक लड़ाई, हर एक नाइंसाफी का बदला यहां से लिया जाएगा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा असूल यह है कि हम किसी को लीड नहीं कर रहे, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी संगठन आए हमारे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़े, हम उनके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़े। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के जो मनुवाद की मानसिकता में बिलीव नहीं करती वो आ सकती है, हम लोगों के साथ संघर्ष में शामिल हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, कुचल के नाइंसाफी की गई है, वो अपना इंसाफ मांगने आ सकता है। कोई भी संगठन यहाँ आए, हम उसके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन हमारी शर्त एक ही है, ना हम झुकेंगे ना हम बिकेंगे। कोई बीड़ा उठाएंगे तो उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसके लिए संपूर्ण न्याय लेके छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले। इसीलिए हम कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, कोई ज्ञापन नहीं है, सिर्फ कानून का पालन करो, इंसाफ का पालन करो। डॉक्टर रितु के केस में न्याय क्या कहता है? प्रिंसिपल अरेस्ट होनी चाहिए। दौलत राम कॉलेज की वो 6 प्रोफेसर या 5 प्रोफेसर अरेस्ट होनी चाहिए, ये न्याय कहता है, हम नहीं कह रहे। रजिस्ट्रार चेयरमैन दौलत राम कॉलेज के अरेस्ट होने चाहिए, रजिस्ट्रार या गुप्ता साहब अरेस्ट होने चाहिए, प्रॉक्टर जो वहां बैठी हैं वो अरेस्ट होनी चाहिए, और वाइस चांसलर साहब इसमें अरेस्ट होने चाहिए। अगर ये कानून ये कहता है और उसको मनुवादी अपने छल कपट से रोकते हैं तो वो हम नहीं होने देंगे। जब तक ये सब अरेस्ट नहीं होंगे ये धरना चालू रहेगा। ये बात हमारी आप लिख लें,
ये बदलेंगे, ये निजाम बदलेगा, अम्बेडकरवाद ही चलेगा देश में, मनुवाद नहीं चलेगा। देश के किसी भी कोने में बहुजन छात्र छात्राओं पर अत्याचार होता है तो आप उनको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए क्या आपकी टीम तैयार है? 100% तैयार है। हम यहाँ हेल्प डेस्क भी बना रहे हैं। हेल्प डेस्क है, जो भी है वो आए यहाँ पे, अपनी समस्या लिखाए, जितना हमारा समर्थ होगा उससे हम आगे बढ़कर काम करेंगे। तो आप मैसेज ये दे रहे हैं पूरे देश में कोई भी बहुजन छात्र छात्रा की एट्रोसिटी हो तो वो आप उसको मरने पे मजबूर नहीं करेंगे, आप लड़ना सिखाएंगे उसे। लड़ना नहीं, लड़के जीतना सिखाएंगे और लड़के जितवाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रतनलाल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं 22 साल से हम कैंपस में हूँ, ऐसी रैली मैंने कभी नहीं देखी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे है, ना किसी पैराफर्नेलिया पीछे है इसका, ना हम लोगों ने किसी से पैसा लिया, ना हमने किसी को बसेस दी, कुछ भी नहीं। ये लोग अपने आप स्वयं चल के आए। ये है ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, ये है जनता की सही आवाज। लोग खुद चल के आए और अभी तो हमारे पास ऐसा भी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों तक अपना मैसेज भी पहुंचा सके। अगर हमारा मैसेज पहुंचने लगा तो मुझे यहाँ पूरा भरोसा है कि यहाँ पे लाखों लोग आएंगे और उसकी कॉल हम जल्दी देने वाले हैं। मैं आप लोगों से आज ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, उत्तराखंड से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से और बंगाल से, ये सभी लोग यहाँ पर आए। कभी सुना है आपने इससे पहले? स्वयं अपने आप चल के आए। कोई ऐसा बड़ा एस्टेब्लिश लीडर नहीं है जिसने कॉल दी हो। तो ये जनता की आवाज है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज है। ये स्वयं लोग आएंगे और स्वयं इस सत्ता को बदलेंगे। कुछ मनुवादी लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन बहुजन लिख के जय भीम करके माइक लिए घूमते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या ये बहुजन मीडिया का कुछ असर पड़ा है? देखिए, जो बहुजन मीडिया है उसने सबसे पहली विक्ट्री हासिल की है। जो ये क्रिमिनल मीडिया है ना, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, मनुवादी मीडिया, उसको हरा के, उससे बड़ी रीच करके जो बहुजन मीडिया है उसको डिफीट देके आप लोग ज्यादा कामयाब हैं। सब मजबूर होंगे आपसे बात करने पे, क्योंकि आप पत्रकार हैं, बाकी सब ये फ्रॉड है, मदारी हैं। आप ही लोग भारत का चौथा स्तंभ है जिसको मीडिया यानी कि प्रेस कहा जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है कि हमारे बहुजन मीडिया ने इस क्रिमिनल मीडिया को हरा नहीं दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जिस तरह से डॉक्टर रितु ने सबसे पहली बार प्रेस मीडिया से, बहुजन मीडिया से ये बोला था कि मुझे कैंडल मार्च नहीं करवाना, यदि मुझे जिंदा देखना चाहो तो मेरा सहयोग करें। इसी तरह से मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुजन समाज के जो कुछ नेता हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, कुछ नेता हैं और समाज के धरना प्रदर्शन में जाके पूरे लाल लश्कर को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ या तो वो आते नहीं है, आते हैं तो अपने वो एक तो टट्टू को भेज देते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सब आएंगे, दिल सबका यही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दिल सबका यही है। हो सकता है अभी फिजिकली ना आ रहे हो, दिल सबका इसी जगह है, सबकी निगाहें इस जगह है, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहा है। मैं चाहूंगा अब ये बाबा राज सिंह आए और ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये देख ले लोग, हमारे जो सुरक्षा कवच है। तो ये मनुवादी ये भी देख ले कि हमारे पास कैसे कैसे सुरक्षा कवच है, ये भी देख ले। बाबा राज सिंह जी, बाबा कुलविंदर सिंह जी आए। की आवाज बाबा राज सिंह जी और बाबा कुलविंदर सिंह जी। बाबा जी, आप डॉक्टर रितु को सपोर्ट करने आए पंजाब से, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम पंजाब से चलकर आए हैं, वहाँ भी एक मोर्चा लगा हुआ है चंडीगढ़ में। जो मनुवादी सरकार है, आरएसएस, बीजेपी भारत में सभी से दुर्व्यवहार कर रही है, सभी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वहाँ भी हमारा पंजाब में चंडीगढ़ पंजाब के बॉर्डर पर एक मोर्चा लगा हुआ है, धरना लगा हुआ है, जिसमें हमारी मांग ये है कि बंदी सिंह जो हमारे हैं वो ज़बरदस्ती भारत सरकार ने बंदी बनाकर जेलों में बंद कर रखे हैं, जबकि उन्होंने सज़ा अपनी है जो है वो कंप्लीट कर ली है।
जैसे उनको सजा 14-14 साल हुई थी, अब वो 28-28 साल से 30-30 साल से 33-33 साल से सरकार ने जबरदस्ती बंद किया हुआ है। और ये मनुवादी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान ये कहता है कि सभी बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, ये उनको छोड़ नहीं रही। आज हम डॉक्टर रितु के जो जहां धरना चल रहा है वहां भी पहुंचे हैं, जहां सरकार जुल्म करती है किसी वर्ग पर हो, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, बोधी हैं, जैनी हैं, सलूट कास्ट हैं, सलूट रैम है, ST OBC जितने भी हैं, जिस पर जुल्म होगा हम वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। पहले किसान मोर्चा जहां लगा 1 साल से ऊपर जहां हमने गुजारा और सरकार को मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए, मोदी जी ने फिर ऐलान किया, सभी जो धरना चल रहा था सभी मांगे पूरी की मानी, रद्द किया कानून, काले कानून थे जो, और कानून रद्द ही नहीं किए, मोदी ने हाथ जोड़कर सभी से माफी भी मांगी। अब भी मोदी को झुकना पड़ेगा, अगर नहीं वो मानते तो सभी बहुजन लोग 2024 आ रहा है, RSS मनुवादी सरकार है जो इसका बिस्तरा गोल हो जाएगा। बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं हीनियस क्राइम में, उनको 14 साल में छोड़ दिया सरकार ने। 14 साल कहाँ लगाए उसने, तो 2-3 साल छोड़ दिया। देखो ऐसा ही है ना, जो सरकार है, जो इनके RSS BJP के गुंडे हैं, उनको तो ये देशभक्त मानते हैं, छोड़ देते हैं। चाहे बिल्किस बानो का केस हो, चाहे जो मेवात में अभी हरियाणा में ताजा 2 महीने पहले हुआ है, वहाँ थाने को आग लगाई गई, पुलिसकर्मी मारे गए, वहाँ गाड़ियां फूकी गई, वहाँ जो बजरंगी वाल के गुंडे थे उनको जमानत दे दी। और हमारे सिख भाई अमृतपाल सिंह जिनको NSA लगाकर डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया, उन्होंने क्या किया, हमारे पर चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी है, गट गिनती जो भारत में है सभी पर जुल्म हो रहा है। इसलिए मैं सभी को निवेदन सहित बेनती करता हूं कि आओ एक मंच पर इकट्ठे हो, ताकि जो सरकार है इसका 2024 में बिस्तरा गोल कर बहुजनों की सरकार लाएं और देश पर जो है बहुजनों का ही झंडा फहराया जाए। बाबा कुलविंदर सिंह, देखो ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ BC ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ VC ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। बाबा कुलविंदर सिंह भावे निहाल हो जावे। मैं आप सबका जो बहुजन समाज का मीडिया है तुम्हारा धन्यवाद करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, गोदी मीडिया ऐसा है, इतना अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है। कल को वो ये भी कह सकता है कि डॉक्टर रीतू के धरने पर खालिस्तानी आ गए, हमको खालिस्तानी भी कह सकता है, धरने को कह देता है खालिस्तानी को समर्थन कर दिया, ऐसे ही बोल देता है। जो हक मांगते हैं वो कोई खालिस्तानी है, कोई मनुवादी है, कोई कुछ है, कोई आदिवासी है, कोई आतंकवादी है, कुछ सभी को इसने टैग लगा रखा है। लेकिन हम जहाँ के वासी हैं, पंजाब हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सभी एक हैं। जो ब्राह्मणवाद सुन ले, जहाँ तुम्हारी तब दाल गालने वाली नहीं है, बहुजन समाज आ चुका है, तुम्हारा बिस्तरा गोल करेंगे अभी। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, ये नजारा हम सब संविधानवादी हैं, ये बात समझ देख लो। संविधान को मानने वाले संविधानवादी किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। आज यहाँ पे ये मैसेज जरूरी था। और जैसे प्राचा साहब एक चीज बताना भूल गया आपको, मैं बता देती हूँ कि कितनी सारी चीजें चल रही थी। जो कार्यक्रम आज 1 हफ्ते की तैयारी से हमने किया, ये बहुत पहले हो जाता,
ये चीजें बहुत पहले हो जानी थी। आ जाएगी बात, ये चीजें बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन हम क्यों रुक गए? क्योंकि हम नहीं चाहते डूसू का इलेक्शन था बच्चों का कुछ हो। G20 था क्योंकि देश हमारे लिए पहले है, हम संविधान को मानने वाले हैं। दूसरी चीज, फिर बीच में एक और 2 इलेक्शन थे, हमने अपनी स्ट्रैटेजी डिले करी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे बीच में बड़ी अच्छी बात है, वीसी का कैमरा भी हमें कवर कर रहा है, सुन ले ध्यान से। वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जातिवादी वाइस चांसलर योगेश सिंह, खबर तो आपकी भी खोदी जाएगी, क्योंकि आपके देखते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं आपकी आंखों के अंदर। आप मेरी तरफ देखें ना भाई साहब, मेरी तरफ देखिए, वो जो भी हो आप मेरी तरफ देखें, हमें क्या करना। हम ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, क्या सोचा था दलित बेटी है बस बोलती है, 4 दिन बोलेगी चुप हो जाएगी, कर दो इसका मुंह बंद, कर दो इसका परिवार खत्म। अबे जातंकियों, ये चीज याद रखना, परिवार की लड़ाई मैं कभी नहीं करती। परिवारवाद मेरे लिए सामाजिक कल्याण परिवारवाद नहीं है, पारिवारिक कल्याण नहीं है। तुमने जो किया उसका मैं लेना, मुझे पता है कैसे करना है स्ट्रैटेजी के तहत, लेकिन ये जो आज आपने देखा है ये ट्रेलर था, इसकी पिक्चर हमारी जो सेंट्रल कमेटी है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डिसाइड करेगी। जल्दी बताया जाएगा आपको हमारा अगला एक्शन प्लान क्या है। और जत्थेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी 96 करोड़ी, जत्थेदार बाबा राजा राज सिंह जी अरबा खरबा तरना दल से आज बहुत दिन हमारे बीच में पहले ही आ जाते, लेकिन आज वो इसलिए आए क्योंकि पंजाब से जैसे उन्होंने आपको बताया कि वहाँ मोर्चा लगा, धरना लगा, उसको भी देखना है। उस मोर्चे की मैं भी मेंबर हूँ। मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, ये इनकलाब है, ये संविधान की ताकत है। और बाबा जी ने मुझे कह दिया, बाबा कुलविंदर सिंह जी ने कह दिया कि पुत्र, पंजाबी में पुत्र कहते हैं बच्चे, तू देख ले थोड़े दिन और, अगर रिजल्ट नहीं आता तो इसको शाहीन बाग बना देंगे, इसको सिंगू बॉर्डर बना देंगे, अगर रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जातिवादियों के अखाड़े को हमने ही ठाना, अम्बेडकरवादियों ने संवैधानिक तरीके से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का। ये यूनिवर्सिटी हमारी है, इनके दादा बाबा की भभूति नहीं है। ये रजिस्ट्रार जो क्रिमिनल है, जो सबको लिख लिख के देता है हर कॉलेज में। तुम क्या सोचते हो विकास गुप्ता, तेरी किसी को पता नहीं तेरी चाल, तू क्या कर रहा है, क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यू थिंक वी डोंट नो, वी आर fools sitting here. We have every record how the money is getting manipulated, how you are promoting teachers, permanent faculties जो आप कर रहे हैं, what you are doing, हर एक चीज का तथ्य और सबूत हमारे पास है। हम वक्त के साथ आपको सारी चीजें दिखाएंगे, वक्त के साथ कार्रवाई देंगे, कार्रवाई करेंगे और आपको बताएंगे। और ये चीज अंत में मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग ये कहते हैं सब जुडिस मैटर है, कोर्ट करेगा, वो ये सुन ले चीज, कोर्ट ने नहीं कहा कि आप क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं कर सकते। SC एक्ट में अगर चार्जशीट जमा होती है तो क्रिमिनल का हाथ पकड़ के पहले वो जेल में होता है, फिर कोर्ट के अंदर चार्जशीट जमा होती है। ऐसी संगीन धाराओं के अंदर महमूद प्राचा जी ने चार्जशीट जमा करवाई है जिसमें 2 साल की सजा, किसी धारा में 7 साल की सजा, नॉन बेलेबल है। क्रिमिनल कुर्सी पे है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना वाइस चांसलर की बदौलत वो कुर्सी पे है, क्योंकि सब जातंकियों ने हाथ मिला लिया, चोर चोर मुसेरे भाई। क्योंकि एक तलवार से अगर एक कटेगा तो पता है वो दूसरे का नाम लेगा, वो तीसरे का नाम लेगा। तो इन चोरों ने सोचा है कि सब हाथ जोड़ लेते हैं, और इन्होंने जो मुझे टॉर्चर किया, जो मेरे परिवार पे हमला किया, मैं आपको वो भी सबूत दूंगी, मैं कार्रवाई कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपसे आपके अपने लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 1 हफ्ते की तैयारी के अंदर, 1-1.5 हफ्ते की, मैं आपको सारे सबूत दूंगी, आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ है, किस तरीके से क्रिमिनल्स ने 15-15, 20-20 साल से पढ़ाते लोगों को निकाल दिया, NFS कर दिया, यूनिवर्सिटी में पैसा लेके कैसे प्रमोशंस की जा रही हैं, ये सबूत लिख लो, डॉक्टर रितु सिंह आपको देगी, महमूद प्राचा जी आपको देंगे। हम कोई भी चीज़ तथ्य के बिना नहीं बोलते हैं, ये याद रखना। और बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बाबा राज सिंह जी, बाबा कुलविंदर सिंह जी, तुसी आए, निहंग फौजें, ये गुरु साहब की लाडली फौजें हैं। और याद रखना जो बाबा जी ने कहा, एक मैं कंप्लीट कर लूँ, दलित हक मांगेगा, आदिवासी हक मांगेगा तो नक्सलाइट कहलाया जाएगा, सिख अधिकार की बात करेगा तो खालिस्तानी कहलाया जाएगा, अगर मुसलमान अधिकार की बात करेगा तो आतंकवादी कहलाया जाएगा। और जो खुद देश के नहीं है, जिन्होंने देश के बंटवारे किए, जिन्होंने घुटने टिकवाए अंग्रेजों के आगे, वो विदेशी हमें बताएंगे, वो लोग हमें बताएंगे कि भारत क्या है, वो लोग हमें अब सर्टिफिकेट देंगे। भारत अखंड भारत है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, आर्टिकल 1 में विश्वास रखते हैं, 1914 इट सेज इटसेल्फ एवरीथिंग अबाउट इट। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, यहाँ लगातार बने रहना, जितने भी लोग आए हैं आज आप वेट करो, ये जो आज आपने ट्रेलर देखा है, अपनी एकता को मजबूत करो, बस पीसफुल रहो। जैसे प्राचा साहब ने कहा पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो ड्यूटी बाउंड है, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। हमारे पास संविधान अधिकार देता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, यहाँ बैठेंगे,
और मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की टीम आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती है आने का। बाबा जी का प्राचा साहब